मन शरीर को ठीक कर सकता है। आपने सही सुना, मन शरीर को ठीक कर सकता है। यह पागलपन भरा लग सकता है, लेकिन मेरा वादा है कि यह वीडियो आपके होश उड़ा देगा। हम आपके शरीर को आपके दिमाग से ठीक करने के 4 तत्वों के बारे में बात करेंगे। ये 4 बिंदु बहुत बड़े हैं और ये आपको अपना जीवन बदलने और महानता हासिल करने में मदद करेंगे। अंत में हम आपको ऐसा करने में मदद करने के लिए 7 डेज चैलेंज देने जा रहे हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि हम में से कई लोग लगातार चिंता की स्थिति में जी रहे हैं और सोचने का वह नकारात्मक तरीका जीन्स को ट्रिगर करता है जो पैनिक अटैक से लेकर कैंसर तक सभी प्रकार की समस्याओं का कारण बन सकता है। लेकिन अगर हम अपने विचारों को बदलना सीख लें तो मन शरीर को ठीक कर सकता है। यहाँ तक कि स्टेज 4 कैंसर वाले लोग भी पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। क्या आप अपनी सोच को बदलने और एक बेहतर, महानतम व्यक्ति में बदलने के लिए तैयार हैं? डॉक्टर जो अपने ज्ञान का उपयोग लोगों को बीमारी, पुरानी स्थितियों और यहाँ तक कि लाइलाज बीमारियों से ठीक होने में मदद करने के लिए करते हैं ताकि वे अधिक पूर्ण और खुशहाल जीवन का आनंद ले सकें और साथ ही अपनी चेतना भी विकसित कर सकें। डॉक्टर जो डिस्पेंजा दवाओं या सर्जरी के बिना बल्कि अकेले विचार से ठीक होने की हमारी क्षमता का पता लगाते हैं। एक दिन उनके साथ एक खतरनाक दुर्घटना हुई। 1986 में ट्रायथलॉन में साइकिल चलाते समय डॉक्टर जो को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। उनकी रीढ़ की 6 हड्डियां टूट गईं और उनके डॉक्टरों ने उनसे कहा कि वह फिर कभी नहीं चल पाएंगे। डॉक्टर जो ने 4 अलग अलग सर्जनों से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए और उन चारों ने एक जटिल सर्जरी बताई। सर्जरी से उसके दर्द में कुछ राहत मिलेगी लेकिन लगभग गारंटी है कि वह फिर कभी नहीं चल पाएंगे। डॉक्टर जो ने मन ही मन सोचा, ठीक है, एक बुद्धिमत्ता है जो हमें जीवन दे रही है। ये वास्तव में मुझसे कहीं बेहतर तरीके से ठीक करना जानता है। डॉक्टर जो ने सर्जरी कराने से इनकार कर दिया और इसके बजाय खुद को पूरी तरह से ठीक होने की कल्पना करने लगे। उन्होंने प्रत्येक हड्डियों के उपचार की कल्पना की और अपने मन में अपनी रीढ़ की हड्डी का पुनर्निर्माण किया। केवल 10.5 सप्ताह में डॉक्टर जो अपने पैरों पर वापस खड़ा हो गए और 12 सप्ताह में वह फिर से प्रशिक्षण ले रहे थे और अपने कायरोप्रैक्टिक क्लिनिक में काम पर वापस आ गए। उन्होंने सिर्फ अपने दिमाग से खुद को पूरी तरह ठीक कर लिया। जब डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने पहली बार शरीर को ठीक करने के लिए मन की शक्ति पर शोध और अध्ययन करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की तो उन्होंने एक सरल प्रश्न से शुरुआत की, क्या किसी और ने ये किया है? ये प्रश्न उन्हें अलग अलग देशों में ले गया और सैकड़ों लोगों के साथ साक्षात्कार किया जिन्होंने स्वास्थ्य स्थितियों से अचानक ठीक होने का अनुभव किया था। उन सभी लोगों का साक्षात्कार लेने और अपने शोध को संकलित करने के बाद डॉक्टर जो को कुछ समानताएं नजर आने लगीं। उन्होंने देखा कि सभी अलग अलग नस्लों, लिंगों और यौन प्राथमिकताओं के लोग सहज छूट का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका जीवन कैसा रहा। जिन लोगों ने मन से उस तरह की चमत्कारी चिकित्सा का अनुभव किया, उनमें 4 चीजें समान थीं। पहला ये था कि वे सभी विश्वास करते थे और स्वीकार करते थे कि उनके भीतर एक बुद्धिमत्ता थी जो उन्हें जीवन दे रही थी। डॉक्टर जो के अनुसार हम सभी के अंदर एक बुद्धि होती है, एक दिव्य शक्ति है जो हमें जीवन देती है और हम सभी उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन कभी कभी हम अलग हो सकते हैं। जब हम उस बुद्धि से अलग हो जाते हैं जो हमें जीवन देती है तो हम बीमार हो जाते हैं। हमारे शरीर अलाइनमेंट से बाहर हो जाते हैं और हम बीमारियों और चोटों का अनुभव करते हैं। जब ऐसा होता है तो हमें बुद्धिमत्ता के साथ फिर से जुड़ना होगा। हमें इसके साथ रिश्ता विकसित करना होगा। दूसरी बात यह थी कि जिन लोगों ने सहज छूट का अनुभव किया है वे समझते हैं कि उनकी भावनाएं और तनाव प्रतिक्रियाएं ही सबसे पहले बीमारी का कारण बनती हैं। बहुत समय पहले मनुष्य केवल जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। अगर हम सतर्क नहीं होते और लगातार शिकारियों जैसे खतरों का अनुमान नहीं लगाते तो हम खाए जाने वाले थे। इसलिए हमें हमेशा खतरे पर नजर रखने और जितनी जल्दी हो सके उस पर प्रतिक्रिया करने की आदत हो गई है। यही हमारे तनाव की जड़ है। हमारा शरीर इसे संभालने के लिए बना ही नहीं है। घबराहट और तनाव की वह निरंतर स्थिति एक असंतुलन है जो हमारे दिमाग में होता है।
यही हमारी बीमारियों का कारण बनता है। तो ये समझ में आता है कि अपनी बीमारियों से लड़ने और ठीक होने के लिए हमें उस प्रतिक्रिया से लड़ना होगा। अपनी सोच बदलें और अपने दिमाग को दुरुस्त करें, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तीसरी बात उन्होंने कही, ठीक है, तो अब जब मुझे पता है कि मैं अपने विचारों और भावनाओं को गलत तरीके से प्रबंधित नहीं कर सकता, मुझे देखना होगा कि मैं कैसे बोलता हूँ, मुझे सचेत होना होगा कि मैं कितना बेहोश हूँ। हमें इस बारे में जागरूकता विकसित करनी होगी कि हम कैसे सोचते हैं। ध्यान दें कि आप अपने परिवेश में चीजों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के बारे में सोचें, आप आमतौर पर उन्हें कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अपने तनाव के बारे में सोचें, ये कहाँ से आता है। जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है। अब उन लोगों के बारे में सोचें जिनकी आप इतिहास में सबसे अधिक प्रशंसा करते हैं। आपके आदर्श कौन हैं? जिन लोगों का आप आदर करते हैं, उनमें जिन गुणों की आप प्रशंसा करते हैं, उन पर विचार करें और फिर अपने मन में यह अभ्यास करना शुरू करें कि आप उन गुणों को अपने अंदर कैसे विकसित कर सकते हैं। अपने आदर्शों के बारे में सोचें, वे तनाव को कैसे संभालते हैं। यदि आप अपनी तनाव प्रतिक्रिया को प्रबंधित करना सीख सकते हैं और अपने वातावरण पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करना बंद कर सकते हैं, तो आप अपने दिमाग को बीमारी का कारण बनने वाले जीन को संकेत देने से रोक सकते हैं। आप स्वस्थ रह सकते हैं और आप पहले से मौजूद बीमारियों से खुद को ठीक कर सकते हैं। नंबर 4, जो लोग ऐसा करते हैं, जो उन गुणों का अनुकरण करने का अभ्यास करते हैं जिनकी वे अन्य लोगों में प्रशंसा करते हैं, वे वास्तव में इसमें शामिल हो जाते हैं। वे अपनी कल्पनाओं की गहराई में चले जाते हैं और काफी समय तक वहीं रहते हैं। ऐसा करने का एक बेहतरीन तरीका है ध्यान। जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी गति धीमी हो जाती है। आप उन सभी पागल लड़ाई या उड़ान वाली चीजों को रोकें और केवल वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। उस मानसिक स्थिति में होने से आप वास्तव में स्वयं को स्वस्थ तरीके से कार्य करने और प्रतिक्रिया करने की कल्पना कर सकते हैं। और डॉक्टर जो के अनुसार, कुछ करने की कल्पना करना आपके मस्तिष्क के लिए वास्तव में उसे करने जितना ही अच्छा है। ये पता चला है कि मानसिक रूप से किसी चीज का पूर्वाभ्यास करने का कार्य, जब आप वास्तव में मौजूद होते हैं, तो आपका मस्तिष्क बाहर क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है के बीच अंतर नहीं जानता है। तो अब वे कौन बनने जा रहे हैं, इसका पूर्वाभ्यास करने का कार्य ने एक नए व्यक्तित्व की सर्किट तैयार करना शुरू कर दिया। इसलिए ध्यान करने में कुछ गंभीर समय बिताने से न डरें। जब आप ध्यान करते हैं और उस अच्छे, शांत दिमाग में आते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को अपनी प्राकृतिक तनाव प्रतिक्रिया पर काबू पाने और स्वस्थ भावनाओं को विकसित करने के लिए फिर से तैयार करते हैं। और निस्संदेह, एक स्वस्थ शरीर स्वस्थ भावनाओं से उत्पन्न होता है। इसलिए जब आप इस प्रकार का ध्यान करते हैं तो आप वास्तव में अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? चुनौती, आप अपनी सोच बदल सकते हैं। अगले 7 दिनों तक हर दिन इन 3 चरणों का पालन करने का प्रयास करें। मैं गारंटी देता हूं कि आप अपनी मानसिकता में सकारात्मक बदलाव देखना शुरू कर देंगे। अपने दिन की शुरुआत इस प्रश्न से करें, आज मैं अपना सबसे बड़ा आदर्श क्या बन सकता हूं? ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं और सबसे पहले जो काम करते हैं वह अपने जीवन की समस्याओं के बारे में सोचते हैं। और वे समस्याएं अतीत की यादें हैं, इसलिए जिस क्षण वे अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं, वे अतीत के बारे में सोच रहे होते हैं। उनमें से प्रत्येक समस्या के साथ एक भावना जुड़ी होती है, इसलिए वे दुखी, अयोग्य या कुछ भी महसूस करने लगते हैं। आप कितनी बार सुबह उठे हैं और तुरंत अपना फोन उठाया है? हम उन सभी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में बहुत समय बिताते हैं जिन्हें हमें करने की आवश्यकता है, उन सभी चीजों पर जो हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं, और उन सभी चीजों पर जो दुनिया में गलत है। लेकिन यह वास्तव में सोचने का नेगेटिव तरीका है और यह हमारे बीमार होने का कारण बन रहा है। अगली 7 सुबह तक, मैं चाहता हूं कि आप एक सकारात्मक विचार के साथ शुरुआत करें। आज आप अपना सर्वश्रेष्ठ वर्जन कैसे बन सकते हैं? अपने आप का सबसे खुश, सबसे सकारात्मक वर्जन बनने का निर्णय लें और आप अपने दिन की शुरुआत बेहतर भावनात्मक स्थिति में करेंगे। और जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं,
हमारी शारीरिक स्थिति सीधे तौर पर हमारी भावनात्मक स्थिति से जुड़ी होती है, इसलिए सकारात्मक भावनात्मक मानसिकता में रहना हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है। प्रत्येक दिन के अंत में कृतज्ञता का अभ्यास करें। अपने जीवन और उसमें मौजूद अच्छी चीज़ों के प्रति दैनिक आधार पर कृतज्ञता का अभ्यास करने से आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर अविश्वसनीय प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगले सप्ताह की प्रत्येक रात सोने से पहले कुछ मिनट धन्यवाद देने में बिताएं। आप इसे अपने मन में या किसी डायरी में कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कृतज्ञता का अभ्यास कैसे करते हैं, आपको बस ये करना है। जब आप अपने पर्यावरण के बारे में जागरूकता विकसित करते हैं, तो आप अपने बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। आपका मस्तिष्क आपके वातावरण में विभिन्न चीज़ों के प्रति उसकी तनाव प्रतिक्रियाओं को समझना शुरू कर देता है। और याद रखें कि वह समझ आपके नकारात्मक विचार पैटर्न को बदलने और अधिक सफलता के लिए आपके जीवन को बदलने की कुंजी है। इस चरण को आप ध्यान के रूप में सोच सकते हैं। अगले 7 दिनों तक हर दिन कुछ पल शांति से बैठने और अपनी जगह को समझने के लिए निकालें।